जितने भी लोग आ रहे उनको रेलवे स्टेशन पर रोका गया। देश की राजधानी में लाखों की तादाद में किसान एकजुट हुए और रामलीला मैदान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस भीड़ से बीजेपी की नींद उड़ गई है और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से किसानों का लगातार हुजूम दिखाई दे रहा है। जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको भीड़ दिखाई देगी। सोचिए, वो किसान जिनके लिए बैरिकेड लगाए गए थे, वो किसान जिनके लिए कीलें बिछवाई गई थी, वो किसान जिनके लिए लोहे के तारों से बैरिकेड सीमेंटेड लगाए गए थे, अब वो किसान देश की राजधानी रामलीला मैदान में आ गए हैं और 24 के चुनाव से पहले वो एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। वही एमएसपी की गारंटी की मांग सबसे पहले 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही थी। अब उसी के लिए देश भर से किसान जो हैं वो एकजुट हो चुका है। लेकिन टीवी अखबार ये तस्वीरें आपको लगातार नहीं दिखाएगा, क्योंकि सरकार की विफलता पे टीवी अखबार बात करने से हमेशा कतराता रहा है। सोशल मीडिया पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और कैसे देश की राजधानी में आखिरकार देर सवेर ही सही किसान जो हैं वो पहुंच ही गए। किसानों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग शामिल थे और वो इस एक दिन की महारैली ने बता दिया कि सरकार को देर सवेर किसानों की बात माननी पड़ेगी। सोचिए, देश का तमाम आवाम जो है वो परेशान है, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, जवान परेशान, किसान परेशान और देश के प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। कैसे 400 के पार, किस आधार पे 400 के पार? क्योंकि देश का किसान जो है वो सरकार से अपनी मांगे मंगवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। लगातार किस तरीके से बैरिकेड का, प्रशासन के डंडे का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो तारीफों के पुल जो है लगातार बांधती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता जो कहते हैं किसान नहीं है ये पूंजीपति लोग हैं, ये बर्गर पिज्जा खा के प्रोटेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, किसान सड़कों पर बैठा है, नौजवान इस देश में सड़कों पर बैठा है, जवान अग्निवीर योजना लाके कैसे कि सेना को कमजोर बनाने की कोशिश की सरकार ने, ये गंभीरता का विषय है। अभी शायद इस देश के तमाम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे आज किसान परेशान हो रहा है, युवा परेशान हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है, हमारे देश की महिलाएं परेशान हो रही है। सोचिए, किसान महिलाएं भी अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर सरकार से गुहार लगाने देश की राजधानी में आई है। सोचिए, ये वही सरकार है जो सबका विकास, सबका साथ चाहती थी। क्या मोदी जी, क्या यही था आपका सबका साथ, सबका विकास, कि आपने तमाम लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया? रामलीला मैदान में किसानों की ये तस्वीरें आप लगातार देखते जाइए। सतपाल मलिक, पूर्व गवर्नर और किसान नेता भी ये लगातार बड़े बड़े विस्फोटक खुलासे किए भारतीय जनता पार्टी को लेके, किस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था। और आप सोचिए, किस तरीके की किसानों की महापंचायत को लेके उन्होंने बहुत ही ज्यादा गंभीर बात कही है। दिल्ली में आज होने वाली किसान महापंचायत को फेल करने के लिए किसान विरोधी मोदी सरकार ने सीवर का गंदा पानी रामलीला मैदान में भर दिया है। किसान इस देश की रीढ़ है और मोदी सरकार किसानों के ऊपर बेवजह जो अत्याचार कर रही है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय कार्य है। 24 में लोकसभा चुनाव में इस किसान मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको। सोचिए, सतपाल मलिक लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं और सरकार कैसे उनको भी डराने की कोशिश करे, कैसे उनके घर पर छापे पड़वाने की कोशिश करे। ये सरकार लगातार उन तमाम लोगों को चुप कराना चाहती है जो सरकार की पोल खोलते हैं। एमएसपी का कानून बनाने को लेकर हजारों किसान मजदूर दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। आज रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंची, महिलाएं भी। सोचिए, इन तस्वीरों में महिलाओं को देखिए जो कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं और महिला अपने हक के लिए चार दीवारी से निकलकर सरकार की नाक में नकेल डालने का काम लगातार करे।
दिल्ली के रामलीला मैदान में डटे किसान मजदूर 5,000 किसानों के साथ 5 घंटा महापंचायत करने की मिली इजाजत। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून बनाने को लेकर पहुंचे हैं किसान देश की राजधानी रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में हजारों की तादाद में किसान महापंचायत के लिए आज तमाम लोग अपने डंडे और झंडे को लेकर पहुंचे। और सोचिए, उत्तर प्रदेश जिले से तस्वीरें आ रही हैं जब आधी रात को किसान दिल्ली की ओर आने के लिए कैसे लंबी लंबी कतारों में लग रहा था, कैसे ट्रेनें रोकी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के किसान ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, रामलीला महापंचायत में शामिल होना था, लेकिन किसानों से भरी ट्रेन को रात 1 बजे गाजियाबाद डासना में रोक दिया गया। किसानों पर ट्रेनें रोकने का आरोप, सुबह 5 बजे किसानों को छोड़ा गया। लगातार किसानों को भी डिटेन किया जा रहा है। इस तस्वीरों से तो यही पता चलता है कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर, मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। मोदी सरकार इस भीड़ से थर थर कांपने लगी है। मोदी सरकार को चुनाव से पहले बहुत ही बड़ा झटका लगा है। दिल्ली रामलीला मैदान में 14 मार्च यानी आज किसान महापंचायत, कई राज्यों से किसान आधी रात को पहुंचना शुरू कर चुके थे। किसानों के परेशान करने के उद्देश्य से किसान महापंचायत स्थल रामलीला मैदान में सुबह छोड़ा गया सीवर का गंदा पानी। और सोचिए ये तस्वीर कितनी भयानक है। किसानों को संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ वो अपना 1 दिन का महापंचायत करना चाहते हैं, सरकार से अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार की नीतियों पर बात करना चाहते हैं, सरकार को शायद उसका वादा याद दिलाना चाहते हैं। ये सीवरों का गंदा पानी क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या मोदी जी ये तानाशाही नहीं है? मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे किसान किस तरीके से उनको डिटेन कर लिया गया और तमाम लोग सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें जो हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है। और उन किसानों को जिनकी वजह से थाली में रोटी आती है, उनकी मेहनत से आज वो किस तरीके से अपने ही लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रामलीला मैदान में देश का किसान अपना हक लेने आए हैं। फसलों पर एमएसपी सरकार की चीख नहीं, किसानों का हक है, हम दबेंगे नहीं। लगातार भीड़ जो है वो मोदी सरकार को परेशान करने के लिए विचलित कर रही है कि ये तस्वीरें मोदी जी दिखाइए और ये तस्वीरों को जरा बताइए कि आपने जो वादा किया था किसानों से, आपने जो वादा किया था देश के उन किसान भाइयों से जिनकी मेहनत से हमारी थाली में खाना आता है, जिनकी वजह से धरती का सीना चीर कर अन्न उगाया जाता है, उन किसानों को आपने किस तरीके से मजबूर, लाचार, बेबस कर दिया है कि वो आज धरने पर बैठे हैं। वो अपने लिए, हक अधिकारों के लिए आज धरने पर बैठे हैं। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की रैली थी। कल रात मानव ने रामलीला मैदान में सीवर का गंदा पानी भरवा दिया ताकि भीड़ न जुटे। अब किसान इस पानी को भी साफ कर रहे हैं ताकि रैली हो सके। इतना महान तो आप ही हो सकते हैं महामानव जी, नमन है आपके इस कार्य को। सोचिए किस तरीके से तमाम सरकार अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर रही है। कैसे किसानों को रोकने के लिए आज तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान का जत्था पहुंच चुका है। अब यहाँ से एमएसपी का हक लेकर ही जाएंगे। मोदी जी या तो एमएसपी दो या गद्दी त्याग दो। ये तमाम लोग आज सोशल मीडिया पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं और युवा जो है वो भी किसानों के साथ भारी संख्या में देश की राजधानी में जुटे हैं। और कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इस महापंचायत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार से तो युवा, नौजवान, महिलाएं, किसान सब परेशान है, लेकिन सरकार डंका बजा रही है 400 पार का। 400 पार यानी संविधान को बदलने के लिए आप 400 पार की सरकार बनाइए ताकि किसानों की जो एमएसपी की गारंटी है वैसी वादे कर तमाम तरीके के उन वादों से भी सरकार मुकर जाए जो पिछले 10 सालों में जनता से किए जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।